वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वैन डेर वाल्स इक्वेशन। वैन डेर वाल्स इक्वेशन रियल गैस के बिहेवियर को दिखाता है। एक मोल रियल गैस के वैन डेर वाल्स इक्वेशन होगा P + AyV² इंटू V - B = RT। तो जब इसे हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो P + AyV² मल्टीप्लाई हो जाएगा V - BC। तो ये हो जाएगा PV + AyV - PB - AB/V² = RT। देन ये A/V - PB - AB/V² इधर आ जाएगा तो PV = हो जाएगा RT + PB - AyV + AB/V²। तो वैन डेर वाल्स इक्वेशन के इस एक्सपांडेड फॉर्म को लेके हम डिफरेंट कंडीशंस में ट्राई करेंगे PV क्या होगा। पहले देखते हैं लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे वॉल्यूम हाई होगा क्योंकि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से, बॉयल्स लॉ में ये कहा गया है। तो PB और AB/V² बहुत लो होगा एज कम्पेयर टू A/V। क्यों? क्योंकि P लो है तो PV टर्म बहुत लो हो जाएगा। V हाई है, नीचे का टर्म हाई है, फिर उसका स्क्वायर मतलब बहुत हाई, तो डिवाइड बहुत हाई होगा तो टर्म पूरा बहुत ही लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू A/V। क्योंकि V हाई है लेकिन इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है कि पूरा टर्म को ही लो कर सकता है, थोड़ा ही डिवाइड होगा, इसलिए ये नेग्लिजिबल नहीं हो सकता। तो PV एट AB/V² को हम नेग्लेक्टेड करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा PV = RT - A/V। क्योंकि यहाँ पे जो था PV = RT तो है, PV नेग्लेक्टेड हो गया, माइनस A/V है और AB/V² ये भी नेग्लेक्टेड हो गया। सो PV = RT - A/V। इधर PV लेस देन हो गया RT से, क्योंकि जब RT में माइनस करेंगे A/V तब जाके इक्वल होगा PV से। तो RT बड़ा है इसलिए तो इससे A/V को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है तब इक्वल हो रहा है, इसलिए PV लेस देन होगा RT से। ये हम लो प्रेशर पे देख रहे थे तो ये इक्वेशन ये दिखाएगा कि PV डिक्रीज करेगा जब लो प्रेशर में थोड़ा सा इंक्रीज भी होगा, प्रेशर का थोड़ा भी इंक्रीज हुआ तभी तो वो लो ही प्रेशर में होगा ना। तो हम ये देखे थे कि PV डिक्रीज हो गया, इसलिए इस इक्वेशन में से हमें पता चल गया कि PV डिक्रीज होता जाएगा। ये पर्सन हमें ये इंडिकेट करेगा कि O2 CO2 इस तरह के कर्व में जो डिक्रीज फॉर्म होता है उसको दिखाएगा। जैसे कि ये लो प्रेशर शायद इस तक लो प्रेशर होगा तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ तब भी ये PV डिक्रीज ही किया, देखो ये डिक्रीज हो गया, तब लो प्रेशर पे ये डिक्रीज होगा, इसलिए ये O2 CO2 CH4 इस तरह के कर्व के ये लोअर पार्ट को एक्सप्रेस करेगा। अब देखेंगे एट हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर में वॉल्यूम लो होगा, हमने पहले भी देखा था, क्योंकि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर से। तो इधर लास्ट टू टर्म A/V और AB/V² अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड एंड कैंसल आउट ड्यू टू हैव ऑपोजिट साइन। इनमें दोनों में वॉल्यूम का टर्म डिवाइड हो रहा है, तो वॉल्यूम लो है तो A/V से वॉल्यूम लो हुआ तो डिवाइड होके टोटल टर्म का कुछ वैल्यू घट जाएगा। इधर AB/V² में V का स्क्वायर है, लो का थोड़ा ज़्यादा ही लो होगा तब AB में से V² घट जाएगा तो डिवाइड हुआ तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही वैल्यू हो जाएगा A/V और AB/V² में से। हमने ये एक्सपांडेड फॉर्म वैन डेर वाल्स इक्वेशन में देखा था, ऐसा था, तब वहाँ
माइनस ए वाई वी प्लस ए बी बाई वी स्क्वायर है। तो ये माइनस प्लस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तब हम ऐसे लिखेंगे कि रिड्यूस्ड इक्वेशन को पी वी इक्वल टू आर टी प्लस पी वी, ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। देन पी वी ग्रेटर देन आर टी, क्योंकि आर टी में कुछ ऐड करेंगे तब जाके ये इक्वल होगा पी वी से। तो आर टी का वैल्यू कम है इसलिए इसमें ऐड किया जा रहा है, तो इसलिए पी वी ग्रेटर हुआ आर टी से। देन इस कंडीशन से और इस रिड्यूस्ड इक्वेशन से हमें ये पता चलेगा कि पी वी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा जब प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि इधर हम हाई प्रेशर में ले रहे हैं, तो जब कर्व में प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा तो पी वी इंक्रीज होता जाएगा। ये एक्सप्लेन करता है किसमें, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसके इंक्रीज पार्ट में ये एक्सप्लेन करता है। जैसे कि इधर ये इंक्रीज पार्ट है, ऑक्सीजन का भी इंक्रीज पार्ट, जब प्रेशर बढ़ता जाएगा और हाई प्रेशर में प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा तब इसका पी वी वैल्यू इंक्रीज होगा। अब देखेंगे एट हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है एवोगैड्रोस लॉ के तरह से। तो हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी हाई होगा और वॉल्यूम हाई हुआ तो प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, और ये कंडीशंस में भी हमने लिया है कि प्रेशर बहुत लो है तो पी वी नेगलेक्ट होगा क्योंकि प्रेशर लो है बहुत, ए वाई भी नेगलेक्ट होगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई है। तो नीचे का टर्म बहुत हाई हुआ तो पूरा टर्म नेग्लेक्टेबल हो जाएगा, और इधर ए बी वाई वी स्क्वायर में भी बहुत कम है, उसका स्क्वायर है, तो जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये टर्म भी नेग्लेक्टेबल हो जाएगा। तो पी वी ए वाई वी ए बी वाई वी स्क्वायर ये तीनों टर्म नेग्लेक्टेबल हो गया, तो इधर इक्वेशन रिड्यूस्ड हो जाएगा किसमें, पी वी इक्वल टू आर टी में, जो कि है आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए। सिमिलरली एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे इक्वेशन हो जाएगा पी वी इक्वल टू आर टी। जैसे कि हाई टेम्परेचर पे पी वी इक्वल हो गया आर टी से, वैसे ही एक्सट्रीमली लो प्रेशर में भी हो जाएगा पी वी इक्वल टू आर टी। सो इसलिए हम कहते हैं लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करता है। अब देखेंगे एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक नंबर भी बहुत कम है और उनका साइज भी बहुत स्मॉल है। तो जब इनके साइज बहुत स्मॉल होगा तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम हो जाएगा, जो कि है वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिनोट किया जाता है। और साइज स्मॉल है तो उनका वॉल्यूम भी बहुत कम होगा, तो बी टर्म या भी टर्म भी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए ए वाई वी और ए वी वाई वी स्क्वायर टर्म को हम नेगलेक्ट कर लेंगे, तब ये इक्वेशन रिड्यूस्ड हो जाएगा किसमें, पी वी इक्वल टू आर टी प्लस बी पी वी में। तो प्रेशर के ऑल वैल्यू पे और अगर प्रेशर का हर वैल्यू पे पी वी इंक्रीज ही होगा कंटिन्यूसली। सो ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि इसमें दिखाता है हाइड्रोजन और हीलियम में। अब हम कर्व को देख लेते हैं। इधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इस लाइन में और इधर है पी वी। तो इधर जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस में देखेंगे ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा पी वी का वैल्यू, प्रेशर जैसे भी इंक्रीज करेगा। इधर एक डिक्रीज नहीं होगा पी वी, लेकिन ऑक्सीजन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के गैसेस में जब प्रेशर लो होगा और इंक्रीज कर रहा होगा तब डिक्रीज होगा पी वी का वैल्यू। देन जब प्रेशर हाई होगा तब जब इंक्रीज करेगा तब पी वी का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। ये एक हो गया लो प्रेशर के कंडीशन में और एक हो गया हाई प्रेशर के कंडीशन में। और जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर होगा तब ये आइडियल की तरह बिहेव करेगा। और एक्सेप्शनल बिहेवियर हमने देखा हाइड्रोजन और हीलियम में, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा हर एक प्रेशर का वैल्यू पे। थैंक यू।